ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष करी। राम मंदिर में दान चोरी, परतें खुल रही हैं, लेकिन असली सिरा मिल नहीं रहा है। शक गहरे हैं, लेकिन उन गहरे शक में से पूरा सच कौन बाहर लाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या पूरा सच कभी बाहर आ भी पाएगा। खैर, राम मंदिर दान चोरी पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना साजिद रशीदी ने कटाक्ष किया है। ओवैसी और रशीदी ने कहा कि अगर ये मुसलमान होते तो एनकाउंटर हो जाता, बुलडोजर चल गया होता। उधर अयोध्या जा रहे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नजरबंद कर लिया गया। सीएम योगी ने कहा कि जो भगवान राम को मानते तक नहीं थे, वे आज अयोध्या जाने के लिए मचल रहे हैं। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि दान चोरी पर चल रही बहस में एक स्पष्ट राजनीतिक विभाजन दिखती है। जो कुछ हुआ है उसे सामने लाने से ज्यादा ढकने की कोशिश भी दिखती है। कुछ लोगों के अपराध से करोड़ों लोगों की आस्था आहत ना हो, इसकी चिंता नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल है, आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे, कि दान चोरी के मुद्दे में यह हिंदू मुसलमान का नैरेटिव क्यों लाया जा रहा है। क्या दान चोरी ने ओवैसी और रशीदी जैसे लोगों को हिंदुओं पर हमले करने का मौका दे दिया? क्या दान चोरी में अभी भी कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या दान चोरी के बहाने यूपी में राजनीतिक स्कोर बढ़ाने की भी कोशिश जारी है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, केस क्लोज्ड। अगर इसमें किसी अब्दुल का नाम होता तो क्या होता? उसका एनकाउंटर होता, उसका घर टूटता। धर्म विरोधी ताकतें यही विचित्र स्थितियां बना रही हैं कि सभी मंदिर और संतों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मस्जिद में 2 रुपया चढ़ता नहीं, वहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं है। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। हवा चोरी, जो चंदा चोरी, जो जमीन घोटाला, ये सब करके भगवान राम के इस पवित्र स्थान को जो बदनाम करने का काम RSS और BJP ने किया है। आज अचानक इतना प्रेम कहाँ से उमड़ा है? ये सब 2027 के चुनाव के लिए हो रहा है। इसके पहले क्यों नहीं गए? सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हमारे साथ KK शर्मा, BJP के प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता, साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, अनिल यादव है, कांग्रेस के प्रवक्ता, आदिल हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं, महंत नवल किशोर दास हैं, महामंडलेश्वर हैं। आदिल हसन जी, राम मंदिर में दान चोरी में ये हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? आदिल हसन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। साजिद रशीदी जी, ये राम मंदिर दान चोरी में ये हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? हिंदू मुसलमान नहीं आया, वो तो एक बात कही गई है कि भाई अगर इसमें कोई अब्दुल होता तो उसके साथ कार्रवाई हो जाती 24 घंटे में। इन पर क्यों नहीं हो रही है, सवाल ये है। ये सवाल है, एंगल नहीं आया। अगर कोई मुस्लिम मामला होता तो उस पर हो जाता अब तक। तो ये तो एक सवाल किया जा रहा है और सवाल वाजिब है। आप देखिए जिस तरह से इनको बचाने की कोशिश की जा रही है, जैसे जो बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि ये चंदा चोरी का मसला थोड़ा ही है, ये तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था की चोरी है। ये तो बहुत बड़ा मामला है, लेकिन इसको इतना अदरवाइज लेना, इतना हल्के में लेना, मैं समझता हूँ यही तो लटकाने भटकाने वाली बातें हैं। उसको देरी की जा रही है जानबूझकर। FIR कर दी गई। FIR से क्या होता है? मुसलमान अगर कोई होता खाली FIR होती का?
उसको पिटाई ठुकाई भी होती, उसका भी चलता और उसका इनकाउंटर भी हो सकता था। यहाँ इनकाउंटर जैसी चीज क्यों नहीं है? ये कोई छोटा मामला है क्या? खाली एक फोन कर दे कोई या कोई बात कह दे कोई, बिहार से उठवा लिया जाता है। और यहाँ जो है सब मुजरिम सामने सामने, कार्रवाई इतनी धीमी हो रही है। आप खुद सोचिए इस बात को। क्या होना चाहिए साजिद रशीदी जी? इनकाउंटर हो जाना चाहिए, जितने आरोपी पकड़े गए उनको निकाल करके बाहर गोली मार देनी चाहिए। क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। आप तो कहते हैं कि इनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए, वो गैर कानूनी है, और अभी आप कह रहे हैं इनकाउंटर हो जाना चाहिए। पहले दोनों में से कुछ एक क्लियर कर लीजिए रशीदी साहब, पहले क्लियर कर लीजिए, आप एनकाउंटर के पक्ष में हैं या नहीं है? मैं इनकाउंटर के पक्ष में हूं, इनकाउंटर होना चाहिए। तो फिर जब अपराधियों का एनकाउंटर होता है तो क्यों कहते हैं कि एनकाउंटर गैर कानूनी है? पुलिस इस तरीके से एनकाउंटर नहीं कर सकती? किस तरह इनकाउंटर नहीं कर सकते? मतलब अगर कोई आरोपी पकड़ा गया, पुलिस ले जाकर एनकाउंटर कर दे, साजिद रशीदी उसको सही बताएंगे एनकाउंटर क्यों होता है? अरे प्रत्युष भाई, किस परिस्थिति में होता है ये तो पता होगा ना भाई। सुनिए, नहीं ये बातें आप उस वक्त क्यों नहीं करते जब असद का एनकाउंटर हुआ? उस वक्त बिल्कुल होती है बातें, आप बिल्कुल होती है। आज क्यों कर रहे हैं ये बातें? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। एनकाउंटर किसी भी अपराध का हल नहीं होता। एनकाउंटर ऐसा मन नहीं होता कि मेरा मन किया, रशीदी जी का मन किया, निकल कर जाकर एनकाउंटर कर दिए। अगर हम और आप पुलिस अफसर होते, ऐसा नहीं होता। असद का एनकाउंटर गलत हुआ ना। सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। असद का एनकाउंटर गलत हुआ किसी का गलत एनकाउंटर हो रहा है, पुलिस वाले जाएंगे जांच के घेरे में। भरत तिवारी के साथ बिहार में जो हुआ, पुलिस वालों पर एनकाउंटर हुआ कि नहीं? गलत हुआ कि नहीं? गलत हुआ, लोगों ने कहा गलत हुआ, आवाज उठाई गई। मैं के शर्मा जी, आपने आवाज उठाई कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आवाज उठाई। आप डिबेट में उस दिन शायद नहीं रहोगे, विवेक जी थे हमारे साथ डिबेट में, मानते हैं कि नहीं हमने इस पर काफी डिबेट की है। के शर्मा जी, ये सवाल तो खैर हर किसी के मन में है कि दान चोरी तो हो गई, अभी तक तो 80 लाख की रिकवरी हुई है, पता नहीं वो कितने करोड़ों में जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि साजिद रशीदी कह रहे हैं कि आस्था का सवाल है। यही अगर कोई मुसलमान होता तो बुलडोजर कार्रवाई हो गई होती, इनकाउंटर भी हो गया होता। बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, सब कुछ छोटी मछलियों के नाम कर दिया जाएगा। यही होगा क्या के शर्मा जी? प्रत्युष जी, देखिए इस पूरी घटना के दो पक्ष हैं। एक तो है चढ़ावा चोरी और उस पर कानूनी कार्रवाई, दूसरा पक्ष है इसमें राजनीति। ये जो बयान है ये राजनीति का बयान है। ये साजिद रशीदी, ये जो हैदराबाद वाले हैं, जो समाजवादी पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे ये तुष्टीकरण की राजनीति कैसे करेंगे? ये हिंदू मुसलमान करना जरूरी है। बाद में कहेंगे भाजपा ने ये किया, अभी ये बयान रशीदी देंगे, समाजवादी पार्टी का बयान आएगा, कांग्रेस का बयान आएगा। आप मुझे बताइए किसी मंदिर के ट्रस्ट में मुसलमान हो कैसे सकता है? मुझे नहीं पता कि इस देश में किसी मस्जिद के ट्रस्ट में जो है हिंदू होता, और होता हो तो एक अलग विषय हो सकता है, कहीं ट्रस्ट बनाया गया हो ऐसा। लेकिन राम मंदिर में जहां आप लड़ते रहे वहां पर ट्रस्ट में मुसलमान कैसे हो सकता है? होना ही नहीं चाहिए था। तो यह प्रश्न ही नहीं है सर। लेकिन इसको हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो साजिद रशीदी ये मुसलमानों को मूर्ख कैसे बनाएंगे? ये बैठ के यहाँ पर डिबेट करने थोड़ी ना आते हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने आते हैं। ओवैसी अपनी वहाँ प्रासंगिकता कैसे दिखाएंगे? ओवैसी की जमीन वहाँ है नहीं। इसी तरह का बयान पिछली बार भी याद होगा, मुसलमान मुख्यमंत्री बना देंगे, दरी नहीं बिछाएगा, यही सब भाषण होता था। तो इनको हिंदू मुसलमान इसलिए करना है, और फिर ये दुनिया भर का नाटक नौटंकी। और अभी कह रहे हैं कि साहब वहाँ पर होते गोली मार देनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि मदरसों के अंदर जो दुराचार होते हैं उसके लिए साजिद रशीदी कितना बोलते हैं। बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। अभी तो बिहार में कांड निकला है, मदरसे के अंदर क्या क्या घटनाएं हो रही। मैं उस पर जाना नहीं चाहता, वो प्रसंग नहीं है। लेकिन उस समय ये इमाम साहब की बोलती बंद रहेगी। अरे अपना समाज सुधारो यार, इसके चक्कर में मत पड़ो। और इस तरह से मैं आपको एक बात बता दूं, वहां पर एसआईटी जांच चल रही है प्रत्युष जी,
प्राथमिक रिपोर्ट आई है, प्राथमिक रिपोर्ट में जिन लोगों के ऊपर अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा के शर्मा जी, सबको शर्मा जी मुझे एक बात बताइएगा, एसआईटी की जांच की जो भी रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो सारी रिपोर्ट क्यों नहीं आ जाती है पब्लिक डोमेन में? अभी तो आई नहीं है रिपोर्ट, तो कैसे आ जाएगी सर? जितनी भी जांच हुई है उसमें ऐसा नहीं होता है प्रत्युष जी कि हर दिन का रिपोर्ट जो है एसआईटी आपको जारी करते रहे ताकि आप जो है अवसर दे दे। एक प्रक्रिया होती है कानून की। एसआईटी रिपोर्ट की जो है तिथि तय है और उसमें समय मांगा है, वो तथ्य वो चीजें आने दीजिए, वो बाहर ही आनी है। ठीक है, एसआईटी रिपोर्ट कौन सी छुप के रहती है? लेकिन ये बड़ी मछली, छोटी मछली, अब इनको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया है, इनको तो एक कल्पनाओं पे बात कर रहे हैं। रखिएगा स्क्रीन पर, मैं आ रहा हूं साजिद रशीदी जी, आपके पास भी आ रहा हूं। अनिल यादव जी को भी रखिएगा साथ में। अनिल यादव जी, क्यों ऐसा लग रहा है कि एसआईटी लीपापोती ही करेगी? फाइनल रिपोर्ट अभी आई नहीं है, क्यों ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पर जाकर के एसआईटी का 8 आरोपियों पर फुल स्टॉप लग गया? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो बात जग जाहिर हो गई है। एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो सौंपी किसे जा रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भाई, जो ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं, वो खुद ट्रस्ट के सदस्य हैं। यानी कि ट्रस्ट जिस पे चोरी का, लूट का आरोप लगा हुआ है, उसी ट्रस्ट के सदस्य को रिपोर्ट सौंपी जा रही है। मतलब चोर से कहा जा रहा है कि भाई चोरी भी तुमने ही की है, लेकिन फैसला भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, उस पर प्रश्न उठेगा। सवाल यहां पर यह नहीं है, सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि भाई हम आपसे इतनी मांग कर रहे हैं कि भाई अभी तक आपने चोरी कितने की हुई है यही बता दीजिए। आखिरकार उस एसआईटी में आज पूरा महीना खत्म हो गया है, अब तक क्या क्या आप लोगों ने पाया, कौन कौन दोषी पाया है, कितना पैसा जो है वो प्रभुराम का चोरी हुआ है, कुछ तो आया होगा। आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? और फिर ट्रस्ट के मेंबर्स को क्यों रिपोर्ट दे देते हैं? और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रभु राम का कौन भक्त है और कौन सिर्फ दिखावा करता है ये तो प्रभु राम जानते हैं, लेकिन प्रभु राम के मंदिर में लूट किसने करी है ये आज देश का बच्चा बच्चा जान गया है। और जितना मैं स्टेटमेंट सुन रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी का, के शर्मा जी भी हमारे भाई हैं, ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस ऐसा कर रही है। भाई, जितनी सख्ती आप हमारे लिए दिखा रहे हैं ना, यदि उतनी सख्ती उस मंदिर के लिए दिखाते ना, वहां उस ट्रस्ट पे दिखाते, तो आज इन करोड़ों राम भक्तों का जो पैसा आप लोगों ने मार लिया है ना, वो मारा नहीं जाता। और आप क्या ये नहीं जानते हम लोग कि ट्रस्ट के अंदर जो मेंबर हैं वो किसने नियुक्त करे? पीएमओ ने नियुक्त करे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई उस पर जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और मैं ये जानना चाहता हूं, यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आपने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को क्यों प्रभु राम के दर्शन करने से रोक दिया भाई? अरे आखिर क्या है कि जिसे आप छुपाना चाहते हैं? कहा जाता है प्रत्युष भाई कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो दिख गया है तिनका किसके पास है, किसकी दाढ़ी में है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए 27 साल में महमूद गजनवी ने 17 बार भारत में लूट मचाई है, और आज उसकी गिनती जो है हम उसे चोर के रूप में, लुटेरे के रूप में, आतंकी के रूप में याद करते हैं। आप सोचिए कि इस भाजपा को और इस संघ को कैसे याद किया जाएगा इतिहास में, जिसने 40 दिन में 72 बार चोरी कर दी, और ये चोरी 5 साल से ज्यादा से चलती आ रही है। ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, अभी चंपत राय जी की भूमिका पर ये कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। अरे 400 गार्ड जिस व्यक्ति ने लगा रखे हो, क्या पुलिस कम थी क्या वहां पर? अरे जो ट्रस्टी की जो कमेटी होती है, डीएम भी उसका सदस्य है, उसके बाद भी आपको भरोसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये तो कहा ही जाएगा कि लूट का माल ठिकाने कराने के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़ रही थी आपको, इसीलिए ये हुआ है। और आज भाई एफआईआर में आप नाम तो डालते, जांच होती तो पता चलता। आपने क्लीन चिट कैसे दे दी कि चंपत राय का कोई रोल ही नहीं है, या जो मिश्रा हैं उनका कोई रोल ही नहीं है? आपको अगर कोई दोषी होता है वो बाद की बात है, अगर आपको लगता है कि भाई चोरी हुई है और इनकी नाक के नीचे है, तो प्रथम दृष्टया तो उन पे एफआईआर बनती है। जो आम से आम आदमी होगा वो भी ये बात जानता है। लेकिन खेल ये है कि ये लूट का पैसा सारे मिल बांट के खाते हैं। इनको समस्या ये है कि शर्मा जी, खैर ट्रस्ट का अपना काम है, ट्रस्ट का अपना संचालन है, ट्रस्ट का अपना प्रबंधन है। लेकिन जब चोरी की बात आती है, किसी भी विभाग में अगर चोरी होती है, विभाग का जो मुखिया होता है, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है ना? प्रत्युष जी, किसी को अभी तक क्लीन चिट नहीं दिया गया। यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो आप कृपया सामने रख दीजिए। किसी को क्लीन चिट दिया गया थोड़ी बढ़ाओ। लेकिन ये क्या है, कांग्रेस पार्टी को बोलना है। अभी इन्होंने कहा कि हम तो बड़े आस्था वाले जी, हम तो वहां पर हमारा गया, क्यों रोक दिया आज दर्शन में? अभी 7 दिन पहले अजय राय दर्शन करने गए थे 18 तारीख को, किसी ने नहीं रोका साहब। लेकिन
भगवान राम के तो अभी दर्शन हो के गया? लिए बताता हूं सर, सुनो ना, वहां आपने उच्च स्तरीय मंडल आप भेज रहे हैं। ये भगवान राम के दरबार में उच्च स्तरीय मंडल जाता है? आपकी मंशा स्पष्ट है, आप राजनीति करना चाहते हैं, आप दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। उच्च स्तरीय आपने भाषा पढ़ी है अपने लेटर की? होगी भी नहीं आपके पास लेटर, आप चले आए यहां पर, आप पढ़िए उसकी भाषा कि उच्च स्तरीय मंडल जाएगा वहां पर। क्या करने जाएगा साहब उच्च स्तरीय मंडल? जिस समय शिलान्यास हो रहा था आपको हमने निमंत्रण दिया, हमने क्या ट्रस्ट ने दिया निमंत्रण? आप पहली पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसने लिखित में कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे। बाकी दलों ने कोई लिखित में जवाब नहीं दिया है। अनिल जी इतिहास उठाइए, गांधी खानदान नेहरू से लेकर आज तक सोनिया और राहुल तक, ये 5-7 पीढ़ियां आज तक अयोध्या नहीं गई हैं, आज तक अयोध्या नहीं। सोनिया गांधी हिंदुओं से सबसे ज्यादा नफरत करने वाली महिला है। इस तरीके से बात करूं, मैं आपको बताता हूं जो है चंदा खा गए हैं, नरेंद्र और मेरे छोटे भाई तो है नहीं, वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, राजनीति में मुझसे और के शर्मा ये बीच में नहीं, प्रत्युष जी बीच में नहीं, प्रत्युष जी बीच में नहीं, सोनिया और राहुल ये क्या तरीका है? मैं बता रहा हूँ, मैं मुझे भाषा मुझे भाषा मत सिखाओ। मैं इसमें एक सवाल के शर्मा जी, अगर कोई राम मंदिर नहीं गया जी, अगर कोई नहीं गया XYZ चाहे वो जो भी हो, तो क्या वो सवाल उठाने का हकदार नहीं है? नहीं, क्यों नहीं उठाएगा सवाल? अगर वो सनातनी है और अगर वो मान लीजिए राम मंदिर नहीं गया, भगवान में उसकी आस्था है, तो क्यों नहीं सवाल उठाएगा? उसका सवाल उठाने का हक नहीं है? यही प्रभु राम के नाम पर बहुत अच्छा प्रश्न, जमीन भी यही लूटेंगे, चंदा भी यही लूटेंगे। अब इनको बंद कराइए, करके बोले। मेरा सवाल के शर्मा जी से था। के शर्मा जी, आप मंदिर जाएं न जाएं या आपकी धार्मिक आस्था है प्रत्युष जी, इसमें कोई दबाव नहीं है, पर मंदिर का विरोध किसने किया? किसने भगवान राम को काल्पनिक बताया? किसने सुप्रीम कोर्ट में जो है एफिडेविट दायर किया? ये तो सब सामने है ना, ये तो भगवान राम से नफरत है ना। किसने वहां पर एफिडेविट दायर किया है कि जो है भगवान राम एक काल्पनिक पात्र है? इस देश के अंदर ऐसा भी हो सकता है? क्या समझेंगे इसको आप? और वो आज आवाज जो है वो सबसे बड़े धार्मिक सनातनी बन रहे हैं। तब मैं ये प्रश्न उठाता हूं आपसे, ठीक है, जिसने उसके अनिल यादव जी, मंदिर विष्णु शंकर जैन भी हमारे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु शंकर जैन जी, इस मामले में सवाल कई सारे उठ रहे हैं एसआईटी की जांच पर भी, कि एसआईटी की जांच पर विपक्ष को भरोसा नहीं है, लीपापोती हो रही है। हालांकि कई साधु संत भी कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। ये जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि क्या इसमें बड़ी मछलियां बच जाएंगी, सिर्फ ये जो 8 हैं यही नपेंगे, बस इतना ही होगा, फुल स्टॉप लग गया क्या? देखिए, एक बात ये होती है कि कोई भी आदमी ये कैसे प्रिज्यूम कर सकता है कि जांच जो हो रही है, अभी तो जांच की प्रक्रिया चल रही है, तो आज जब जांच की प्रक्रिया चल रही है तो मैं ये पूछना चाहता हूं बहुत ही जिम्मेदारी से कि आपके पास क्या मटेरियल है ये बताने के लिए कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है? आपके पास क्या मटेरियल, क्योंकि अभी प्रोग्रेस हो रही है। मतलब इट्स लाइक अगर मैं अपनी बात को उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि अभी इंटरव्यू हो रहा है और हम ये प्रिज्यूम कर लें कि इस इंटरव्यू में जो भी व्यक्ति जाएगा तो यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी, तो ये तो प्रिजम्पशन की बात है ना। पहले पूरी जांच तो कंप्लीट होने दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जांच में लीपापोती होती है तो कानून उसके लिए भी, उसके पास कानून में रेमेडीज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करिए आईओ किसी के खिलाफ जांच के दौरान कहता है कि भाई इसके खिलाफ कोई गुनाह नहीं बनता है, तो हर आदमी के पास अधिकार है प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का और फिर कोर्ट के सामने गवाही देने का और अपने तथ्य रखने का, और कोर्ट उसके बाद उसको कंप्लेंट केस के रूप में ट्रीट कर सकती है। ये ऐसा नहीं, जो आदमी क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करता है सारे लोग जानते हैं कि आज हमेशा जब भी कोई जांच होती है तो कंप्लेनेंट को या आम व्यक्ति को भी अधिकार होता है वहां पे अपनी बात रखने का, और अगर जांच सही नहीं हुई है तो उसमें अपनी बात रखी जा सकती है। पर जांच के दौरान ये प्रिज्यूम कर लेना, कोई भी व्यक्ति प्रिज्यूम नहीं कर सकता है कि भाई जांच सही होगी कि गलत होगी। अभी तो जब जांच में चार्जशीट फाइल होगी तब वो बात पता चलेगी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आप हमेशा भ्रम फैलाया जाता है कि जी सिर्फ 8 अभियुक्त है, इसमें 8 अभियुक्त कम ही है। जब जांच होगी तो उसके बाद पुलिस चाहे तो और लोगों को भी चार्जशीट में अक्यूज्ड बना सकती है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 ही अक्यूज्ड है। तो क्या आगे चलते ये जो डिमांड हो रही है कि एसआईटी की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने में क्या हर्ज है? क्या इसमें कोई कानूनी अड़चन है?
नहीं, कोई कानूनी अड़चन नहीं है। वो एसआईटी की रिपोर्ट आ सकती है पब्लिक डोमेन में, पर बात यह है कि हर चीज पब्लिक डोमेन। अब आप ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही है वो भी पब्लिक डोमेन में लाइए। तो बहुत सी चीजें होती हैं टू मेक ट्रांसपेरेंसी एंड टू कीप सीक्रेसी, उसको सील कवर में रिपोर्ट दाखिल की जाती है। पर इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जांच चल रही है वो एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर नहीं चल रही है। जो राम मंदिर के तीर्थ क्षेत्र के सदस्य हैं उनकी जो एफआईआर है, उस एफआईआर जिसे एफआईआर नंबर 90 है, एफआईआर नंबर 90 ऑफ 2026 जो राम जन्मभूमि थाने में दर्ज हुई है, उस आधार पर समय जांच चल रही है, उस आधार पर पूछताछ हो रही है। इसका एसआईटी की रिपोर्ट से कोई कोरिलेशन नहीं है। जब आप तो कह रहे हैं कि इसका इस पहले- पर कोई कोरिलेशन नहीं है, तो ये एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? अगर ट्रस्ट को लगा, नहीं, उनके अधिकारियों को FIR लगा, देखिए, मेंबर बिल्कुल को आपकी लगा बात कि सही। आरोप लग रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ी हुई, फिर एसआईटी बनी, नहीं, मैं फिर आपसे कहा गया agree कर- एसआईटी बनी है, वो देखेगी, जांच में कुछ तथ्य सामने आएंगे, तब एफआईआर होगी, और वही हुआ। देखिए प्रत्युष जी, मैं इस केस से जुड़ा रहा हूं और मेरे पिताजी हरिशंकर जैन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये एक रिकमेंडेशन दिया था कि यहाँ पे ट्रस्ट का गठन किया जाए। तो आज सबसे ज्यादा पीड़ा और व्यथा हमें है जब हमें ये सारे एलिगेशंस या ये सारे आरोप सुनने को मिल रहे हैं। पर आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि एफआईआर होने में लेट हुआ, नहीं होना चाहिए था। एफआईआर तुरंत होनी चाहिए थी। जब 5 जून को पता चलता था उसी समय एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। पर मैं यहाँ पे आज आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है। उस समय की सुई को तो हम और आप वापस नहीं ला सकते। पर आज हमें आपको चिंतन मंथन इस चीज पे करने की जरूरत है कि हमारा जो टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा मंदिर का मैनेजमेंट है, वो ऐसा होना चाहिए और ऐसा फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनना चाहिए कि आगे आने वाले समय में कभी ऐसी चीज ना हो। तो उसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जी बताइए, कुछ आप कुछ कहना चाहते? नहीं, आप कह रहे थे क्या सुझाव है? कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार के पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में आ जाए, जैसे कि तिरुपति मंदिर है, नहीं, वहां का ट्रस्ट है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको इस ट्रस्ट डीड को पढ़ना पड़ेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ट्रस्ट डीड को पढ़ना पड़ेगा, जो 5 फरवरी 2020 को गठित की गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। ये 15 सदस्यीय कमेटी है जिसमें डीएम अयोध्या इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर है, केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, निपेंद्र मिश्रा जी इसमें है, उसके बाद निर्मोही अखाड़ा के रिप्रेजेंटेटिव है, के पराशरन साहब हैं, और बाकी 7 ऐसे लोग हैं जो जिनको नामित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। और वो 8 लोग मिलकर 2 और लोगों को चुनेंगे। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। और ये बताया गया था कि ट्रस्ट कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, कभी भंग नहीं हो सकता है, और जितनी भी इसमें ऑफरिंग्स आएंगी या जो भी डोनेशंस आएंगे, ट्रस्ट का दायित्व है उसको मैनेज करने का। अब मेरा सुझाव आपके सामने ये है, जिससे हम इसमें आगे बढ़ सके, कि यहाँ पे चप्पे पे पहली बात सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए। उस सीसीटीवी कैमरास की 1 साल तक उसकी रिकॉर्डिंग रखी जाए। जो डोनेशन बॉक्स है वो डेडिकेटेड एरिया में ही रखे जाए, जहां पे डोनेशन बॉक्स और उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा हो, जिसकी निगरानी हो सके। हर 3 महीने में इसका ऑडिट किया जाए और उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। विष्णु शंकर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीसीटीवी से निगरानी यहां भी हो रही थी, लेकिन फुटेज डिलीट नहीं हो रही थी, पर 40 दिन में फुटेज गायब हो गया। अब फुटेज गायब होने के बारे में कहा जा सकता है कि पता नहीं कुछ तकनीकी खामी थी, तार में लाइन ही नहीं थी, कनेक्शन ही नहीं आ रहा था, कुछ गड़बड़ हो गई। मैं आपके सामने, जी आप सही कह रहे हैं, निगरानी पारदर्शिता सब अपनी बात है। दर्शक ये जानना चाहते हैं, सनातनी ये जानना चाहते हैं, ये जो 8 आरोपी हैं, फिलहाल जोड़ रहा हूं, अभी आरोपियों की संख्या हो सकता है बढ़ भी जाए, इन पर क्या इनको सजा होगी और कितनी अधिकतम सजा इनको मिलेगी? लाइफ, आप बीएनएस का सेक्शन 316 317 देख लीजिए, उसमें लाइफ की सजा है। ये भी झूठ फैलाया गया कि ये सारे बेलेबल ऑफेंसेस है। जिन्होंने एफआईआर पढ़ी नहीं वो कह रहे हैं कि बेलेबल ऑफेंसेस है। 316 पढ़ लीजिए, 317 बीएनएस पढ़ लीजिए, लाइफ की सजा है। अगर इनका आरोप सिद्ध होता है जांच में तो आजीवन कारावास की सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है। सर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन जी। सामने बात कर रहा हूं कि आज हम लोग बहुत तेजी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या 2027 के लिए, जब इसमें अब्दुल का एंगल आ गया, इस देश के अंदर 2 तरह के कानून हैं, एक हिंदुओं के लिए अलग, एक मुसलमानों के लिए अलग, तो क्या ये 2027 के लिए अभी से नैरेटिव बन गया क्या? नहीं, 2027 के नैरेटिव पे तो बात पे जाएंगे। पहले विष्णु शंकर जैन की बात आप लोगों ने क्लियरली सुन ली। एक वकील हैं और वो भी सनातनी वकील हैं,
वो वकील हैं जो इस संघर्ष जिसको कहते हैं के शर्मा उसमें शामिल रहे, उनके पास कोई शब्द नहीं है। आज कोई शब्द नहीं थे। सीसीटीवी कैमरा लगा दो, ज्यादा मुस्तैदी दिखाओ, भविष्य में चोरी ना हो, एंड व्हाई कांट अ ट्रस्ट बी डिसॉल्व? अगर एक ट्रस्ट काम नहीं कर पा रही है, वो हर तरीके से फेलियर है, 7 आदमी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दीज 7 विल नॉमिनेट मोर पीपल, यानी कि सब कुछ नॉमिनेट हो रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। ये तो है ये सो कॉल्ड ट्रस्ट। और नॉमिनेट किसको करेंगे? विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोगों को। और वो क्या करेंगे? मंदिर को अपनी शाखा का ऑफिस बना करके रन करेंगे। यही चीज ये दक्षिण भारत में करना चाह रहे थे, वहां की सरकारों ने रोका। A मंदिर कैन नॉट बी अ डिफेक्टो और अनडिक्लेयर्ड ऑफिस ऑफ द संघ एंड द वीएचपी। ये आपकी कोशिश है, आपको हर चीज पे कब्जा करना है और कब्जे के बाद आप मैनेज नहीं कर पाते। विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि एसआईटी के ऊपर आप संदेह क्यों करते हैं, फिर खुद ही कह रहे थे एफआईआर पहले दिन ही हो जानी चाहिए थी, और पहले दिन नहीं हुई, इसीलिए हम सब संदेह करते हैं। संदेह बिल्कुल होना चाहिए। क्लीन चिटें यहाँ बांटी जा रही हैं चंपत राय जी के कैरेक्टर के ऊपर। यहाँ तो साहब सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट की 40 साल और 50 साल का संघर्ष का जीवन, और फटी धोती में घूमते थे और पता नहीं क्या क्या, सब हवाई बातें। और बिल्कुल ठीक कहा जिसने कहा, गलती से कोई अब्दुल कहीं बेचारा बैठा मिल गया होता, चाहे वो एक चपरासी या सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन पर होता, उसका घर टूट चुका होता, उसको जेल में डाल दिया होता, डिबेटें चल रही होती कि देखो साहब एक मुसलमान जो है वो मंदिर के परिसर के अंदर एक छोटी सी नौकरी कर रहा था, उसने क्या कर दिया। यहाँ बड़े बड़े ठेकेदार हिंदुत्व के, चैंपियंस ऑफ हिंदुत्व, जो भविष्य में एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग सब बैठे उस ट्रस्ट में, उसके बावजूद इतना बड़ा घपला हुआ, तब भी कोई उत्तर नहीं है। कहा जा रहा है प्रश्न वो पूछ रहे हैं जो राम भक्त नहीं है, वो तो चीज मंदिर गए ही नहीं। के शर्मा जी, शंकराचार्य भी नहीं गए थे मंदिर। के शर्मा जी जल्दी इस पर जवाब, उसके बाद मैं जय भगवान गोयल जी आपके पास आ रहा हूँ। नवल किशोर दास भी हमारे साथ। मुझे हंसी वो आ रही है कि वो व्यक्ति यहाँ पर व्याख्यान कर रहा है जो धर्म को अफीम मानता है। वामपंथी आज धर्म की वकालत कर रहे हैं। नहीं, शर्म नहीं चोरी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, चोरी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप धर्म की वकालत यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ, और अभी आप जो चोरी करी है ना, जो चोरी करके भाग रहे हो, ऐसा है विवेक जी, ये चीनी दलाली बंद करो, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, समझ गए आप? और हाँ, ये चीन के दलालों की भाषा है, ये चीन के दलालों की भाषा है। टेलर आप दिखा चुके, ये हिंदू राष्ट्र सनातन राष्ट्र है और ये रहेगा। आपकी दर्द यही है, आपकी तकलीफ यही है। आपको 100 आप तो गंगा ढाबा में रह गए, जेएनयू के गंगा ढाबा तक, सुन लीजिए, आपको जेएनयू के गंगा ढाबा तक सीमित कर दिया है। देश में कहीं नहीं बचे हो, कहीं नहीं बचे हो, सब आ जाएगा। इसी देश की जनता ने आपको सीमित किया है जेएनयू ढाबा तक, समझ गए, गंगा ढाबा तक। इसके अलावा आप कहीं नहीं बचे। इसीलिए क्योंकि आप धर्म को अफीम मानते थे और हिंदुओं का विरोध करते थे। गौरव एक साथ स्क्रीन पर लाइएगा। जय भगवान गोयल जी, चाहे वो साजिद रशीदी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, भले ही बाबरी केस को लेकर के इनके कई सारे बयान रहे होंगे, लेकिन आज की तारीख में सनातनी से ज्यादा व्यथित और दुखी यही हैं, ये सबसे ज्यादा दुखी हैं, और इनकी चिंता भी वाजिब है। दान में चोरी हुई है, ये कह रहे हैं कि अगर उसमें कोई गलती से भी अब्दुल होता तो अब तक टांग दिया हो गया होता, एनकाउंटर कर दिया गया होता उसे। तो इनकी चिंता आपको समझ में नहीं आती है, कितने दुखी है साजिद रशीदी जी। जय भगवान गोयल प्रत्युष जी, हाँ, चाहे साजिद रशीदी जी हो, हाँ, चाहे वास्तव जी बैठे थे, क्या नाम था इनका, और चाहे ओवैसी जी हो, आज ये लोग टसुए बहा करके, एक नाटक करके बहुत बड़े हिंदू समाज के हमदर्द बनने का एक प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो आप ही तो कहते हैं सबका डीएनए एक है, ठीक है, ये भी कभी हमारे आप भी पूर्वज हिंदू रहे होंगे। ये वही लोग हैं रशीदी जी कि कल हम आएंगे तो राम मंदिर को गिरा के बाबरी मस्जिद बनाएंगे। वो वैसे ही कह रहे हैं 15 मिनट के लिए पुल से डालो, हम देख लेंगे 100 करोड़ को। कल तो ये बात कर रहे थे, आज ये हमदर्द बन के आ गए हैं। अभी कह रहे हैं अगर कोई मुल्ला मौलवी होता उसको इनकाउंटर कर देते। क्या मेरे राम मंदिर में मुल्ला मौलवी आके बैठेंगे क्या? सनातनी नहीं है क्या?
क्या किसी एक मस्जिद में हमारा कोई हिंदू मुल्ला मौलवी बन के बैठे हुए क्या वहां? ये कैसी बातें कर रहे हैं साजिद रशीद जी? आज अगर चोरी हुई है उसकी जांच हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, 60 लोगों को नोटिस हो गया है, कोई बचेगा नहीं, चाहे कोई भी हो। सनातन की हर व्यक्ति का यह भाव है कि जिस किसी ने भी चोरी की है वो बचना नहीं चाहिए। जी हाँ, ये इनके कहने का मतलब है आप अपनी हमदर्दी अपने पास रखें, आपको इसमें बोलने का कोई हक अधिकार नहीं है। नहीं, मैं देश का नागरिक हूं भाई, और आपने अच्छा सवाल किया इनसे जिसको ये गोलमोल कर गए। जब कोई बात आती है कहते हैं इस देश में रहने वाले सारे हिंदू हैं, अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। क्यों लग रही है भाई? ये आस्था की चोरी है। आप चोरी करते रहो, हिंदुओं को ठगते रहो, हिंदुओं का माल हड़पते रहो, और हम बात भी ना करें। 1400 करोड़ खा गए थे जब रथ यात्रा निकली थी, 1400 करोड़, उसका कोई हिसाब आज तक नहीं है। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि SIT को जो है कर देना चाहिए सबके सामने। आप मुझे बताइए, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफा की बात हो रही है, आज तक पब्लिक डोमेन में आया क्या? इतना बड़ा झूठ कि इस्तीफा दे दिया और आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये झूठ कब तक चलेगा भाई? अगर इस्तीफा है तो पब्लिक डोमेन में तो लाओ। आप उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहते? उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। धर्म योद्धा खड़े हो जाते हैं कि साहब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चंपत राय जो एक उसके ऊपर 8 तारीख को बैठक होने वाली है, सुनो, वो आपको नहीं बताएंगे इस्तीफा दे दिया है। मैं आपके जिसको बीच में नहीं इस्तीफा बोला, देना था उनको इस्तीफा दिया है। बीच में नहीं बोला आपके। गोविंदाचार्य जी जो कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, चुप हो जाओ, इस्तीफा सौंपा गया है। मैं बोला नहीं आपके बीच में। वो तय करेंगे ना, आप तय करोगे इस्तीफा। आप क्या कौन तरीका इस्तीफा मांगने वाले? आप होते कौन इस्तीफा मांगने वाले? Who is you? क्यों नहीं है? क्यों आप नहीं है? कौन होते इस्तीफा मांगने वाले? नहीं है? आप कौन है? आप अपने मस्जिदें देखो, आप कौन है कहने वाले के लिए इस्तीफा मत मांगो? जहां 24 घंटे आतंकवाद की नर्सरियां चल रही हैं, छोटे-छोटे बालकों को सिखाया जाता है कि जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है, उसको लूटो, मारो, काटो, उसकी संपत्ति पे कब्जा करो। आप हिंदुओं के बारे में ये बात सिखाते हैं। नवल किशोर दास जी, महंत नवल किशोर दास जी, ये कहना कि साहब ये मुसलमान है, इसको कोई हक नहीं है बोलने का, अगर राम मंदिर में वहां ट्रस्ट में दान पात्र से दान की चोरी हुई है। इकबाल अंसारी, बाबरी मुद्दे के पैरोकार, वो भी बड़े राम भक्त थे और वो भी व्यथित हैं, दुखी हैं कि वहां पर चोरी हुई है। हालांकि उनको SIT पर पूरा भरोसा है। मतलब देश के मुसलमान हैं तो इनको हक नहीं है इस पर बोलने का। अगर मान लीजिए उनकी आस्था प्रभु श्री राम में है तो बोलने का हक नहीं है। नवल किशोर दास जी। अच्छा है प्रत्युष जी, आपको याद आ गई कि हम लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। बंधुओं, ऐसा है, बोलने का अधिकार हर नागरिक को हो सकता है। जिन लोगों ने ये महापाप किया है, चाहे कोई भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप सब धैर्य रखिए, और कानून के बहुत बड़े लंबे हाथ होते हैं। चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति है, चाहे कोई छोटा है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इस घटना से प्रत्येक राम भक्त और श्रद्धालु को कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है। ये केवल एक चोरी नहीं है, महापाप है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो इसमें कहीं भी अभियुक्त के रूप में हैं, उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, ऐसी एक तो हम मांग करते हैं। और ये भी मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रस्ट में उसे भंग नहीं किया जा सकता, पर उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। जो लोग भी रहें वो तटस्थ होकर के रहें और ध्यान रखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं, केवल नाम के लिए न रहें। मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर किसी सरकारी खजाने से नहीं बना। प्रत्येक राम भक्त ने अपना समर्पण किया है, और समर्पण करते समय उसका भाव होता है कि मेरे द्वारा दी हुई राशि या मैं जो कुछ सामग्री दे रहा हूँ भगवान की पूजा अर्चना में लगेगी। और ऐसा नहीं होता है तो दुख होता है, कष्ट होता है। तो निस्संदेह मुझे लगता है कि सरकार बड़ी गंभीरता और गहनता से उसका छानबीन करेगी, और जो अवांछनीय लोग हैं उन्हें कठोर से कठोर दंड देगी। यदि ऐसा नहीं होगा, आपकी नजर में नवल किशोर दास जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। आपने कहा ये चोरी नहीं, ये महापाप है, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये महापाप है। और महापाप की क्या सजा यहां
मिलेगी धरती पर तो ऊपर में जाकर के भी तय होगा कि क्या उसको सजा मिलेगी। मैं अनिल यादव जी आपके पास आ रहा हूं। मतलब एक समय में तो यही पार्टियां कहती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम राम की राजनीति नहीं करते। राम की राजनीति ये बीजेपी करती है, उसी के नाम पर चुनावी खेल खेलती है। आज की तारीख में दान चोरी वाले प्रसंग के बाद इस पर राजनीति कौन कर रहा है? रोजाना बयान आ रहे हैं दान चोरी और राम मंदिर को लेकर। प्रत्युष जी, आप समझदार व्यक्ति हैं और आप जानते हैं कि देखिए, राम के नाम पे राजनीति करना किसे कहते हैं? इसे कहते हैं कि जब चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे नारे लगाती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस तरीके के गाने बजाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं कि क्योंकि राम मंदिर बनवा रहे हैं तो हमें लाइए। ये होती है राजनीति। तो क्या विपक्ष 2022 में नारा था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो अब ये 2027 में फिर यूपी है। और इस बार प्रसंग जुड़ गया है इसमें दान चोरी का। तो विपक्ष ने कुछ नारा गढ़ दिया है क्या? नहीं, वो तो है ही है कि भाई अब जो राम को लाए थे वो उनको ले आई पब्लिक, लेकिन जिन्होंने राम को लूटा है उनका क्या करेगी पब्लिक? ये तो पूछ ही रहे हैं। लेकिन बात ये है प्रत्युष जी कि अगर आज कांग्रेस पार्टी चुप रह गई तो कल को हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं पूछेगी हमसे कि आपको अपोजिशन में रखा था हमने, जब ये लुटेरे राम मंदिर को लूट रहे थे तो आप चुप क्यों थे? और हमारा क्या सवाल है? हम यही तो कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच जो है एसआईटी से ना करा के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करा दीजिए। यदि आपकी नीयत साफ है तो क्यों नहीं करा रहे हैं? और एसआईटी पे हमारा क्यों अंदेशा है, हमें शक क्यों है, उसका भी तो कारण सुनिए ना। एसआईटी में भाई जिसको जांच की रिपोर्ट सौंपी जा रही है वो अपर मुख्य सचिव है, जो कि खुद उस ट्रस्ट का मेंबर है। तो जिस व्यक्ति पे, जिस ट्रस्ट पे आरोप लग रहा है उसके हम कैसे विश्वास कर लें कि वो सही जांच करेंगे? और एक सबसे बड़ा सवाल प्रत्युष भाई ये है कि देश में सबसे बड़ा दफ्तर कौन सा है? पीएमओ। जिस पीएमओ ने उस ट्रस्ट के एक मेंबर को चुनकर भेजा है, और वो ट्रस्ट भी यदि चोरी करेगा तो देश का आम आदमी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका इस देश की व्यवस्था से ही विश्वास उठ जाएगा। उसे लगेगा कि जब प्रधानमंत्री ऑफिस से चुने हुए लोग चोरी कर रहे हैं तो फिर आम आदमी के साथ तो कुछ भी हो सकता है। और एक चीज और बताइए ना कि जो लेखा अधिकारी था 2021 में, हम क्यों चंपत राय पे बार बार आरोप लगा रहे हैं, 2021 में जब उस लेखा अधिकारी ने शिकायत करी कि यहां पर वो क्योंकि उस ट्रस्ट का मेंबर भी, उस ट्रस्ट में वो मंदिर में कार्यरत था, वो ऐसा नहीं कि कोई बाहर का आदमी था, उसने ये आरोप लगाया कि ट्रस्ट में चोरी हो रही है, तो बजाय कार्रवाई करने की उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ऐसा क्यों हुआ? दूसरा, आपने एसआईटी तब भी बनाई थी जब वो 2 करोड़ की जमीन आपने 18.5 करोड़ में बेच दी थी। हम लोगों ने तब भी उस पे आप पे आरोप लगाया कि भाई इसकी जांच करिए। क्या पाया गया? उसकी रजिस्ट्री में भाजपा का मेयर जो है गवाह है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी इन्होंने वजह बता दी कि क्यों एसआईटी पर यकीन नहीं है इनको। नहीं, उनको तो अपने आप पे यकीन नहीं है सर, इनकी क्या बात कीजिएगा, ये विपक्ष है सर, इनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन मुझे आश्चर्य है, हमने राम पे राजनीति की या नहीं की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो बाबरी मस्जिद पे जो पूरी राजनीति की। नरसिंहा राव ने तो बाकायदा प्रस्ताव पारित करके कहा कि हम यहाँ पर ये राम जन्म स्थल पर बाबरी मस्जिद पुनः बनाएंगे। ये तो इनके बयान है, इनके प्रधानमंत्री का सर। तो ये तो उसकी राजनीति करते ही रहे हैं। ये है समाजवादी है, समाजवादी भी जिनके साथ ये खड़े हैं उनका क्या नारा होता था? मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये भाषा थी भगवान राम के प्रति इनकी आस्था है सर, ये शब्दावली है इनकी, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये वो है, आज इतने बहुत बड़े धार्मिक हो गए। तो ये इस तरह के लोग, और यहाँ राशिद साहब बैठे हैं, अभी कहते हैं क्यों ना पूछे साहब। बिल्कुल मैं मानता हूं कि मुस्लिम भाइयों का भी इस भगवान राम के प्रति आस्था है, पर ये साजिद राशिदी की कहां से आस्था हो गई? आपको याद होगा जब वो कोर्ट का निर्णय आया और मंदिर का इशू आया तो इन्होंने क्या ट्वीट किया था जी, कि ये जो मंदिर तोड़ के एक समय हम इसमें मस्जिद बनाएंगे। इनकी आस्था है। ये मंदिर तोड़ने की बात करने वाला ये आपके बैठ के ज्ञान दे रहा। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। टाइट हो के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।